Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative video series on the mathematical topic of triangles. These videos cater to students studying in Class 10 across various boards like CBSE, Maharashtra State Board, and others. The series aims to provide a comprehensive understanding of the subject, covering essential concepts such as the basic proportionality theorem, theorems on similarity, and congruency. The tutorials focus on simplifying complex topics and breaking them down into easily digestible segments. By offering step-by-step explanations and examples, Ignited Minds Tutorials ensures that students can grasp the concepts with clarity and confidence. The videos also incorporate visual aids, diagrams, and interactive exercises to enhance the learning experience. Understanding triangles is crucial as they form the foundation of geometry and have practical applications in real-life scenarios. Whether it's calculating the length of a side, determining angles, or solving problems involving triangles. This video series equips students with the necessary knowledge and problem-solving skills. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education shines through in their instructional videos. Their commitment to helping students succeed in mathematics is evident in the meticulous explanations and emphasis on conceptual understanding. With this series, students can ignite their minds, overcome challenges, and excel in the world of triangles and mathematics. करते रहे तू करते रहे, मैं भी करता रहूँ. हो गया? डन पीपल. आर वी डन ऑन दिस वन पीपल? जल्दी जल्दी जल्दी. ये आरव उसको बंद कर देना. वाह कितना अच्छा सिग्नेचर है तुम्हारा. चेक दूँ, 4-5 साइन कर दूँ. हाँ, अलग से बैंक से चेक बुक ऑर्डर करा देते हैं आपके लिए. सिग्नेचर प्रैक्टिस हो रही है भाई साहब यहाँ पे. ओके. एंगल EDC भाई साहब आपका कितना है यहाँ पे? एंगल EDC ये है 75. ठीक है. और आपका एंगल ABC ये हो गया भाई साहब आपका 75. ठीक है. स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. बताइए फटाफट फटाफट. ABC और EDC. ABC और EDC. क्या ये भाई साहब सही फरमा रहे हैं? देखो B कितना है आपका 75, तो D. ठीक है. और C दोनों भी बराबर होंगे, है कि नहीं? एंगल C और एंगल C एंगल, तो इन ट्राइंगल्स ABC एंड EDC आपका क्या क्या हो जाएगा? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EDC इज इक्वल टू 75 डिग्रीज. एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ECD. एंगल ECD जो आपका है भाई साहब एंगल C के बराबर, दैट इज कॉमन एंगल. ये हो गया आपका कॉमन एंगल. ठीक है. सो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC. रीजन क्या हो जाएगा बोलो आपका? AA टेस्ट. ठीक है. क्लियर है भाई साहब? ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस. 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब A के साथ E, B के साथ D और C के साथ C. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब. जल्दी से इसको करना है, निपटाना फटाक से. क्विक जल्दी. आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर? इफ यस बाय विच टेस्ट? है यक्षिता क्या होगा ये? PQR एंड LMN. जल्दी से फटाफट. देखो संजम जल्दी बता क्या होगा? अरे भाई साहब इन ट्राइंगल्स क्या क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल्स PQR एंड LMN. बोलो भाई साहब बोलो. PQ बाई LM ये कितना होगा बोलो? 6/3 दैट इज 2:1 है कि नहीं? क्लियर है. और बोलो भाई साहब PR बाई LN ये कितना हो जाएगा? 10/5 दैट इज 2:1. ठीक है. और बोलो भाई साहब QR बाई MN दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 8/4 दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 2/1. ठीक है. क्लियर है. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर PQ बाई LM is equal to
पी आर बाई एल एन इज इक्वल टू क्यू आर बाई एम एन। बोल सकते हैं भाई साहब ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 2:1। क्लियर, ऑल ऑफ देम आर इज इक्वल टू 2:1। सो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन बाई रीजन एस 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 एस। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। देखो यहां पे क्या है, दो चीजें हैं। आपका सनलाइट आ रहा है और एट द सेम टाइम में देखो, सेम टाइम में सनलाइट का जो इंक्लिनेशन रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, मतलब भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको अपन एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। दिस वुड बी द सेम। ठीक है, सेम टाइम का। अगर एक का शैडो आप 1 बजे का निकाल रहे हो और एक का शैडो 5 बजे का, तो नहीं होगा। ठीक है, दो पोल्स हैं। पोल्स मतलब क्या हो जाएंगे भाई साहब, परपेंडिकुलर, है ना। पोल्स आर कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब, पी आर क्यू एंड ए सी बी। पी आर क्यू एंड ए सी बी क्या क्या हो जाएगा बोलो। यहाँ पे पी आर, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। समझ में आ रहा है? वाई? पोल्स आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। पोल्स आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। सिंपल, कोई ज्योमेट्रिक रीजन नहीं है, एक ऑब्वियस सा रीजन है। पोल्स आर कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ओके, और बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी, वाई लेंथ ऑफ द शैडो इज स्मॉल ड्यू टू सनलाइट। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, या पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, दोनों भी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द सेम टाइम इज इक्वल। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द सेम टाइम इज इक्वल। ठीक है, तो अपन अभी क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। रीजन ए टेस्ट। रीजन क्या हो जाएगा बच्चा बाड़ी, ए टेस्ट। आर बी क्लियर? ए टेस्ट हो जाएगा। तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर पी आर बाई ए सी इज इक्वल टू आर क्यू बाई सी बी इज इक्वल टू पी क्यू बाई ए बी। ये रीजन आपका हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, ओके। तो अभी देखो पी आर की जगह पे क्या लिखोगे, 4, इसको डालो। ए सी की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, 8, है ना। अभी दूसरा क्या है, आर क्यू दिया हुआ है आपको। आर क्यू कितना है भाई साहब, दिस विल बी, आर क्यू का वैल्यू है 6। ठीक है, सो अपन ने भाई साहब इसका ले लिया 6। और सी बी का वैल्यू कितना है, x। ठीक है, 4/8 था ना भाई साहब, ये 8 है ना। 4 1 4, 4 2 8, तो x इंटू 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 12। ठीक है, सो ये हो गया भाई साहब 2 पोल्स 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं भाई साहब बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके। चलिए भाई साहब ये सवाल करने हैं, जल्दी से करने हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए पी इज परपेंडिकुलर। आपका भाई साहब ए पी दिया हुआ है परपेंडिकुलर किसके, बी सी के। और बी क्यू परपेंडिकुलर दिया हुआ है किसके, ए सी के। ठीक है, बी पी सी मतलब क्या है, देखो बी पी सी एक स्ट्रेट लाइन है और ए क्यू सी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब 180 डिग्री है। ठीक है, देन प्रूव दैट सी पी ए और सी पी क्यू भाई साहब आपके क्या हैं, सिमिलर है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दिस। चलिए भाई साहब फटाक से। तो इन ट्राइंगल्स कौन से भाई साहब, सी पी ए एंड सी क्यू बी। ठीक है, सी पी ए एंड सी क्यू बी, क्या एंगल बराबर होगा बोलो, सी पी ए इज इक्वल टू एंगल सी क्यू बी।
सी क्यू बी बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो भाई साहब आपका गिवन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज गिवन। व्हाट एल्स, यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज कॉमन एंगल। हम बोल सकते हैं यहाँ पे दोनों का भी ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा, कॉमन एंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल सी पी ए, यहाँ पे आपको देखो सीक्वेंस दिया हुआ है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपको सीक्वेंस नहीं दिया रहेगा वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली सजा के लिखना है, अदरवाइज अगर आपका सीक्वेंस गड़बड़ा गया तो पूरा आगे का सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल सी पी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू बी। रीजन क्या हो गया भाई साहब, ए टेस्ट, रीजन इज ए टेस्ट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए इसको करना है। ओके सॉरी, यही था क्या क्वेश्चन? ओके, इफ ए पी, अच्छा तो भाई साहब अभी हम इसको लिखेंगे सीक्वेंस में, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब सी पी बाई सी क्यू, देयरफॉर सी पी बाई सी क्यू इज इक्वल टू पी ए बाई क्यू बी, पी ए बाई क्यू बी इज इक्वल टू सी ए बाई सी बी, सी ए बाई सी बी, corresponding sides of similar triangles. Are we clear? ठीक है, corresponding sides of similar triangles. ओके। अभी आपको भाई साहब कौन सा उठाना है यहाँ पे? AP दिया हुआ है देखो, और क्या दिया हुआ है? BQ, मतलब ये वाला दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? BC। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? AC फाइंड करना। तो कौन सा रेशियो उठाओगे यहाँ पे? ठीक है, तो टेकिंग दिस रेशियो PA की जगह पे क्या लिख सकते हैं? AP, क्यू बी को बी क्यू लिखोगे तो सेम ही होगा भाई साहब। तो ये आपका हो गया भाई साहब बी क्यू इज इक्वल टू सी ए को अपन लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी, है ना। तो आपका यहाँ पे ए पी का वैल्यू कितना है? 7, ठीक है। 7 अपॉन बी क्यू कितना है? 8 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, दैट इज 12। सो देयरफॉर ए सी की वैल्यू 7 इंटू 12 अपॉन 8, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 20। तो ये हो गया भाई साहब आपका AC। तो AC का वैल्यू कितना हो गया? 10.5, ठीक है। AC का वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा? 10.5। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है आपको, डन, जल्दी। इन ट्रेपीजियम PQRS भाई साहब, PQRS ये आपका ट्रेपीजियम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, AR इज इक्वल टू 5AP। आपको यहाँ पे AR की वैल्यू दी हुई है, क्या है भाई साहब? 5 टाइम्स है AR, 5 टाइम्स AP कैसे हो जाएगा भाई साहब? उल्टा होना चाहिए, हाँ? AR तो उससे छोटा है भाई, AR इज 5 टाइम्स ऑफ AS। अच्छा ठीक है, AP, ओके। AR is 5 times of AP and AS is 5 times of AQ, then prove that SR is 5 times of PQ। चलिए फटाफट क्विक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? देखो ये वाला एंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। देखो Z बन रहा है, तो Z के पॉकेट्स क्या होते हैं? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये वाला Z बन रहा है, तो Z के पॉकेट्स क्या होंगे? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, जो फॉर्म होते हैं कब? जब किसी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो अपर यहाँ पे क्या बोल सकती है? व्हाट कैन वी से पीपल? इन ट्रायंगल्स
तो आपका हो गया भाई साहब इन ट्राइंगल्स क्या क्या भाई साहब आपका ए क्यू पी। अभी इसके साथ देखो आपको यहाँ पे दिया नहीं है कि इसको प्रूव करना है, तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। तो ए एंड क्या लिखोगे भाई साहब, ए के साथ ए मैच हो रहा है, ए के साथ ए मैच हो रहा है, ठीक है, और क्यू के साथ क्या मैच हो रहा है, एस, और पी के साथ क्या मैच हो रहा है भाई साहब, आर। इन ट्राइंगल्स ए क्यू पी एंड ए एस आर क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ए एस आर, और एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए आर एस, ठीक है। वाई इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल, ये आपका जो सीक्वेंस है वो बहुत जरूरी है, ट्राइंगल ए क्यू पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एस आर। रीजन भाई साहब क्या हो गया आपका, ए टेस्ट, रीजन इज ए टेस्ट। सो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ए क्यू बाई ए एस is equal to QP by SR is equal to AP by AR, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे भाई साहब SR और PQ यहाँ पे है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है देखो, AR की वैल्यू दी हुई है, AR 5AP के बराबर है, ठीक है। तो अभी अगर हमने ऐसा लिया देखो इसको, QP टेकिंग QP अपॉन SR इज इक्वल टू AP अपॉन AR, ठीक है। तो QP को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, PQ, और SR को SR लिखा अपन ने, AP को अपन क्या लिख सकते हैं, AP लिखा, और AR देखो क्या है, 5 टाइम्स ऑफ AP है, 5 टाइम्स ऑफ AP है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई साहब गिवन AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो PQ इज इक्वल टू, या इस 5 को इधर कर दो, 5PQ इज इक्वल टू SR। क्या ये समझ में आ रहा है, हैंड्स अप प्रूव्ड अप, क्लियर है। एक्चुअली में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर करना भी चाहें तो इस साइड से भी कर सकते हैं, AQ बाई AS, AQ को AQ ही लिखा और AS को लिखेंगे क्या, 5AQ, तो AQ कैंसिल हो जाएगा, अगेन QP बाई SR विल बी इक्वल टू 1/5, ठीक है, क्लियर है। ओके भाई साहब, चलिए, इन अ ट्रेपेजियम ABCD द साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। तो आपका भाई साहब यहाँ पे साइड AB क्या है, पैरेलल टू साइड DC है। डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O इफ AB इज इक्वल टू 20। तो आपका भाई साहब यहाँ पे AB कितना है, AB इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वल टू भाई साहब 20। इफ AB इज इक्वल टू 20, DC इज इक्वल टू 6। DC की वैल्यू भाई साहब कितनी है, DC की वैल्यू हो गई आपकी 6, DC की वैल्यू हो गई 6, ठीक है, ओके। एंड OB इज इक्वल टू 15, OB की वैल्यू कितनी है भाई साहब 15, OB की वैल्यू 15 है। देन फाइंड OD, तो आपको OD फाइंड करना है, यहाँ पे OD फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रेपेजियम में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। सो इन ट्राइंगल्स कौन सा बोलोगे भाई साहब, ODC एंड OBA, समझ में आ रहा है, ODC और OBA क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और क्या है बोलो बराबर, एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये दोनों भाई साहब क्या हो गया आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, AA टेस्ट, ठीक है, AA टेस्ट। तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, OD, देयरफॉर OD बाई OB इज इक्वल टू DC बाई BA,
विल बी इक्वल टू ओ सी बाई ओ ए, ओ सी बाई ओ ए। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब क्या क्या दिया हुआ है देखो, ए बी की वैल्यू दी हुई है, तो ये वाला वैल्यू दिया हुआ है ए बी का, और क्या दिया हुआ है, डी सी की वैल्यू दी हुई है, डी सी की वैल्यू दी हुई है, ओ बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, 15 आपको ओ डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सो टेकिंग ओ डी बाई ओ बी इज इक्वल टू, डी सी की जगह पे सी डी लिख सकते हैं और बी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी डी आपका कितना है, डी, अच्छा डी सी लिखा हुआ है, चलिए भाई साहब यहाँ पे डी सी है। ठीक है, डी सी भाई साहब आपका कितना हो गया 6, ए बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 20, ओ डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ओ डी इज ओ डी, ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, तो ओ डी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 6 इंटू 15 बाई 20, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया आपका कितना 9/2, तो ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2, दैट इज 4.5। ठीक है, क्लियर है, 4.5 आ गया ये। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। डन डन डन, ए बी सी डी भाई साहब एक पैरेललोग्राम है। कल तुम भाग गई थी विदाउट टेस्ट दिए, अच्छा हो याद आ गया। ओके, आज आप बैठेंगी यहाँ टेस्ट के लिए। आपका ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट ई इज ऑन साइड बी सी, पॉइंट ई भाई साहब किस साइड पे, बी सी पे। इफ लाइन डी ई इंटरसेक्स रे, तो आपका डी ई लाइन है, इंटरसेक्स रे ए बी एट पॉइंट टी, प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है बेसिकली, डी इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू टी। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। अभी देखो ये वाले ट्राइंगल पे देखो, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स। ठीक है, ए डी टी एंड बी ई टी। ठीक है, ए डी टी और बी ई टी में भाई साहब आपका देखो बी ई क्या है, ए डी के पैरेलल है। ठीक है, बी ई इज पैरेलल टू ए डी, ए डी इज पैरेलल टू बी ई। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों, आपका ए डी इज पैरेलल टू ए सी, opposite sides of a parallelogram, opposite sides of a parallelogram are parallel। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल डी ए टी, एंगल डी ए टी इज इक्वल टू एंगल ई बी टी, इज इक्वल टू एंगल ई बी टी। और क्या हो जाएगा बोलो, ए डी टी, एंगल ए डी टी इज इक्वल टू एंगल बी ई टी, इज इक्वल टू एंगल बी ई टी। रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्लियर है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई टी। ये रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, ए टेस्ट, दिस रीजन इज बेसिकली व्हाट, ए टेस्ट। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बोलो, ए डी बाई बी ई, ए डी बाई बी ई, दैट विल बी इक्वल टू डी टी बाई ई टी, डी टी बाई ई टी विल बी इक्वल टू ए टी बाई बी टी, ए टी बाई बी टी। रीजन क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अभी आप भाई साहब यहाँ पे D और B है। ठीक है, सो डी ई, यहाँ पे बी ई दिख रहा है आपको,
डी ई डी ई डी डी ई डी ई डी ई ओके, इसको उठाते हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या है, देखो ए डी बाई बी ई, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई ई टी, ठीक है। इसमें से दोनों में से हम -1 कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये हो गया -1, ये हो गया -1, तो ये ए डी माइनस बी ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू डी टी माइनस ई टी अपॉन ई टी, ठीक है। ए डी माइनस बी कितना हो जाएगा, देखो ए डी माइनस, अरे यार ये ए डी अपॉन बी है, ए डी हाँ, तो ए डी माइनस बी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए डी माइनस बी सी अपॉन बी ई, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और डी टी माइनस ई टी कितना हो जाएगा, देखो डी टी माइनस ई टी कितना हो गया, डी ई, है ना, डी ई अपॉन अपॉन टी ई डी सी, हाँ रुक जा उसको कर रहे हैं, ये ना ए डी माइनस बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, हाँ बी सी माइनस बी, दिस विल बी बी सी माइनस बी ई, ठीक है। तो ये हो गया कितना, डी ई बाई टी ई, ठीक है, डी ई बाई टी। अभी ये हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे ए डी और बी सी बराबर है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, वाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ओके ओके ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी सी माइनस बी ई, बी सी है यहाँ पे देखो, बी सी माइनस बी ई, ये कितना हो जाएगा आपका सी ई, ठीक है, बी सी माइनस बी ई इज सी ई, सो दैट विल बी बेसिकली सी ई, ये वाला, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, ये बी ई, दिस विल बी अपॉन बी ई, दैट इज इक्वल टू डी ई अपॉन टी ई, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो सी ई इंटू टी ई, और ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, बी ई इंटू डी, तो डी ई इंटू बी ई, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका हेंसा प्रूव्ड, दिस विल बी हेंसा प्रूव्ड, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, एक मिनट, ओके बच्चा पार्टी हो गया। रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, क्या हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल लेट्स से पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides, ठीक है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3:5, सो ये हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर,
तो ये हो गया 9/25, दैट इज 9/25। ठीक है, क्लियर है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर भाई साहब आपके सिमिलर है। AB is to PQ कितना है आपका 2:3 है, तो फिल इन द ब्लैंक्स। ट्राइंगल ABC बाय ट्राइंगल PQR कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, दैट इज 2² / 3², दैट इज 4/9। रीजन देना पड़े तो क्या हो जाएगा भाई साहब, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides, समझ में आता है भाई साहब। ओके। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC का एरिया कितना दिया हुआ है 80 और ट्राइंगल PQR का 125। देन फिल इन द ब्लैंक्स। ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे PQR, दैट इज इक्वल टू 80/125। ठीक है, समझ में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 80/125। तो AB/PQ कितना हो जाएगा बोलो भाई साहब। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू क्या, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। अगेन रीजन क्या होगा बोलो, रीजन विल बी व्हाट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो यहां पे भाई साहब आपका AB² / PQ², तो AB² / PQ², ये कितना हो गया भाई साहब आपका 80/120 है ना। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कैंसिल और 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो बताइए AB/PQ कितना हो जाएगा, AB/PQ विल बी इक्वल टू √of 2/3। अरे सॉरी 125 है क्या, तो आपका यहाँ पे हो गया 80/125। ठीक है, 80/125 मतलब आपका कितना हो जाएगा AB, तो ये हो गया √80/125। ठीक है, अभी कर लीजिए भाई साहब, √80 कितना होगा, 80 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 2 40s, 2 20s, 2 10s, 2 5s और 5 1s, तो यहाँ पे 2² × 2² × 5, तो √80 कितना हो जाएगा बोलो, 2² × 2² × 5। 2 2² का एक 2 बाहर आ गया, एक 2² का भाई साहब एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, ये हो गया 5, तो ये हो गया कितना 4√5। सो दिस विल बी 4√5। 125 भाई साहब कितना हो गया 125, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 125 को √125 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 5 का स्क्वायर × 5। ये 5 का स्क्वायर का एक 5 बाहर और अंदर क्या बचेगा √5, तो ये हो गया 5 √5, कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया आपका 4/5। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 4/5। ठीक है, क्लियर है। ओके, यहाँ पे ट्राइंगल LMN है और ट्राइंगल PQR है, दोनों सिमिलर है। 9 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। इसको कीजिए जरा भाई साहब, फटाफट एवरीवन। QR 20 दिया हुआ है, तो MN कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, ट्राइंगल LMN और ट्राइंगल PQR आपको सिमिलर दिया हुआ है ना। यहाँ पे आपको सिमिलर दिया हुआ है,
तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो 9 टाइम्स ऑफ दिस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू एल एम क्यू आर का स्क्वायर अपॉन, तो क्यू आर और एम एन है ना, एम एन का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। रीजन क्या होगा वैसे ही सेम भाई साहब, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। आप लोग दोनों को पीछे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दिस थियरम इज एप्लीकेबल टू यू। या क्या ऐसा लग रहा है कि ये स्टेट बोर्ड के बुक का सवाल है तो हमारे लिए नहीं है? इज दैट व्हाट यू फील? क्योंकि थियरम तो आपका है और सवाल कोई लिख के नहीं आता है कि स्टेट बोर्ड से आ रहा है या सीबीएसई से आ रहा है। तब से देख रहा हूं मैं, 1.5 घंटे हो गए मैं तब से देख रहा हूं, यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड एंड बॉदर्ड। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides, squares of their corresponding sides। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, m स्क्वायर, तो दिस विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको समझ लो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अपन ने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो गया। अभी 9 टाइम्स एरिया ऑफ नहीं यार, एलिमेंट कितना है, 16 है ना, चलिए इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैंने इसके न्यूमरेटर को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर को भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी 16 इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट कितना है, 16 इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट, इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और नीचे कितना बचा भाई साहब, ये 16 रह जाएगा, 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ऐसा क्यों ही लिख रहे हैं हम, क्योंकि भाई साहब आपका यहां पे दिया हुआ है 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट, 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर? अभी यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कैंसिल हो गया, तो यहां पे कितना होता है भाई साहब आपका, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, 9/16 इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर, 3 3, तो अगर मैंने यहां पे भाई साहब स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो एम एन बाई क्यू आर इज इक्वल टू 3/4, एम एन बाई क्यू आर इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो एम एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, एम एन की वैल्यू हो जाएगी 3/4 इंटू क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, तो 3/4 इंटू 20, 4 5 जा 20, ये हो गया आपका 15, एम एन की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 15, एम एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 15। आर वी क्लियर? ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। Areas of two similar triangles are 225 centimeter square and 81 centimeter square. If a side of the smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of the bigger triangle. चलिए फटाफट करना है इसको, फटाफट, क्विक। Okay, areas of two similar triangles are 225 and 81 if a side of the smaller triangle, तो आप समझ लो भाई साहब कोई साइड है यहाँ पे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो आपका एरिया ऑफ लेट्स से ट्राइंगल 1, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इसका भाई साहब साइड ऑफ 1 का स्क्वायर अपॉन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 1 2 का स्क्वायर, है ना भाई साहब। ठीक है, यहां पे कितना दिया हुआ है देखो, 225/81
सो साइड वन स्मॉलर ट्राइंगल इसका कितना है भाई साहब आपका, स्मॉलर ट्राइंगल का साइड ऑब्वियसली नीचे में होगा, ठीक है, दैट इज 12 का स्क्वायर होगा ये, है ना, 12 का स्क्वायर, और इसका हमको नहीं मालूम साइड ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 225 इंटू 12 का स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो, उसको 144 लिखने की भी जरूरत नहीं है। 225 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू साइड ऑफ 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको थ्योरम लिखना है अगेन, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of squares of the corresponding sides, ratio of squares of corresponding sides, ठीक है। तो यहाँ पे साइड 1 का कितना हो जाएगा भाई साहब, साइड 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 15 इंटू 12 बाई 9, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 4s are 12, so that will be how much, 20, that will be 20, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई साहब 6 वाला करना है फटाफट, क्विक इसको बंद कर, तो क्या शुभम, डन। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अगर भाई साहब यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, क्यों इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर क्यों होंगे संजम, इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर क्यों होंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ए टेस्ट, कोई भी दो एंगल उठा लो 60 डिग्रीज के होंगे, ठीक है। सो ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, ए टेस्ट, रीजन हो जाएगा भाई साहब आपका ए टेस्ट, ठीक है। ओके, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन ट्राइंगल ए डीएफ, तो हम यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, डी एफ। ओके, यहां पे क्या दिया हुआ है भाई साहब आपका एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ, दिस विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई डीई स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर बाई डीई स्क्वायर। रीजन यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, वही सेम, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी बाय ट्राइंगल डीएफ, ये कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 1/2, दैट विल बी ए बी स्क्वायर बाई डीई का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 दिया हुआ है आपका, तो आपका यहाँ पे 1/2 कितना हो गया, ए बी का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब आपका 4 का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर, सो डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, सो देयरफॉर डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 4/√2, डीई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4/√2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, डी की वैल्यू हो गई 4/√2। ओके, यहां पे देखो सवाल दिया हुआ है पी क्यू, यहां पे क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज बेसिकली गिवन एज पैरेलल टू डीई, ठीक है,
ट्राइंगल पी क्यू एफ, ट्राइंगल पी क्यू और एफ, इसका भाई साहब एरिया कितना दिया हुआ है 20, पी एफ की वैल्यू दी हुई है ट्वाइस ऑफ डीपी, तो पी एफ इज ट्वाइस ऑफ डीपी, मतलब ये जो पी एफ है दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है। ओके, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या, DPQE बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। अभी देखो एरिया ऑफ PQF कितना दिया हुआ है आपको 20 यूनिट्स, एरिया ऑफ PQF 20 दिया हुआ है और PF इज इक्वल टू 2 ऑफ DP, सो लेट अस एज्यूम DP की वैल्यू अगर हमने x मान लिया यहाँ पे, ठीक है, तो PF कितना हो जाएगा भाई साहब इसका डबल, दैट इज 2x, है ना, PF कितना हो जाएगा 2x, ओके। DF कितना हो जाएगा भाई साहब, DF विल बी इक्वल टू DP प्लस PF, तो DP प्लस PF, तो DP आपका कितना हो गया भाई साहब x और ये 2x, तो दिस विल बी 3x। अभी कौन से ट्राइंगल्स में देखो यहाँ पे ट्राइंगल FDE एंड FPQ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखो FDE विल बी इक्वल टू एंगल FPE, FDE और FPE बराबर होगा, एंगल FDE विल बी इक्वल टू एंगल FPQ, सॉरी FPQ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ये, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, FED और FQP, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी FED और ये हो गया आपका FQP, ये भी आपके क्या हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर। तो अपन क्या बोल सकते हैं FD और FP क्या हो जाएगा आपका सिमिलर बाय AA टेस्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE बाय FPQ क्या क्या हो जाएगा, बोलो FDE बाय FPQ क्या क्या हो जाएगा, अरे क्या होगा, कोई भी ये वाला साइड हमको निकालना है ना, क्योंकि यही मालूम है हमको, तो FD बाई FP ना, तो FD का स्क्वायर बाई FP का स्क्वायर, ठीक है। रीजन आपको यहां पे देना पड़ेगा भाई साहब, क्या हो जाएगा रीजन, बला बला बला, ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles, ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. Ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया 3x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, दैट इज 9x का स्क्वायर बाई 4x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 9/4, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल FD, इसको इधर लेकर जा रहे हैं, इसको अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो 9/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ आपको कितना दिया हुआ है भाई साहब, या PQF, दैट इज 20 यूनिट्स दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 20, तो दैट विल बी कितना भाई साहब 9/4 इंटू 20, सो दिस विल बी 4 5 जा 20, 9 5 जा कितना हो गया 45, ठीक है। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, दैट इज DPQE, इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा भाई साहब दिस माइनस दिस, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या निकाल चुके हो, देखो FDE का एरिया निकाल चुके हो, ट्राइंगल FDE का एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE ये आप निकाल चुके हो भाई साहब, कितना है 45, और आपने भाई साहब FPQ का एरिया निकाला, ठीक है। FPQ का एरिया भाई साहब कितना है, ये दिया हुआ है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF ये कितना है भाई साहब आपका 20, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है वो है 45 का, और भाई साहब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो कितने का है भाई साहब 20 का है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे ये वाला एरिया निकालना है, तो यू कैन से दैट एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ दिस दैट इज DPQE, दैट विल बी एरिया ऑफ FDE माइनस FPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 45 माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQE that will be equal, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE that will be 25. This completes your chapter of triangles. आपका चैप्टर ट्राइंगल्स का खत्म होता है दोनों भी बोर्ड्स के लिए, ठीक है।
क्वेश्चंस की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं।